हम लोगों ने पी रेशियो पर एक डिटेल्ड सेशन किया था। हम पी रेशियो को उसके आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम उसको चार्ट पर और देखें। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी बात पर है कि हम 4-5 कंपनियों के जो पी चार्ट्स हैं, जो ट्रेंड है, पी चार्ट्स जो उनके हैं उनको लें और उस पर हम देखें कि पी रेशियो के चार्ट को देखकर कैसे स्टॉक के बिहेवियर को समझा जा सकता है, उसके प्राइस एक्शन को समझा जा सकता है, कैसे एंट्री और एग्जिट प्लान किया जा सकता है और कैसे स्विंग ट्रेड या फिर लॉन्ग टर्म ट्रेड कैसे कैसे लिए जा सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली चलते हैं हम अपने चार्ट्स के ऊपर। देखिए, पहला चार्ट जो मैंने लिया है वो है आईटीसी का। आईटीसी के चार्ट में 2-3 चीज़ें हैं, या सभी चार्टों में 2-3 चीज़ें आप ध्यान देंगे। एक मीडियन पी होता है, विच इज़ पी जो है, मीडियन पी इज़ लाइक 30 की 30 का लेवल है। फॉर आईटीसी इट इज़ द मीडियन। तो देखिए 2006 से जो चार्ट है, यहाँ से रेजिस्टेंस मिला, इसको ऑसिलेट करेगा, ऊपर गया, एक हाई बनाया पी ने, फिर मीडियन पे आया, फिर एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाया, फिर मीडियन पे पहुँचा। तो जो ये हमारा पी का चार्ट मीडियन के अलोंग ऑसिलेट करता है, इसको हम लोग इन्वेस्टिंग की भाषा में मीन रिवर्जन या मीन रिवर्सल कहते हैं। तो ये हमेशा अपने मीन की ओर लौटेगा। तो हाई पे पहुंचा है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपनी टोटल होल्डिंग्स का 25 से 35% हम यहाँ पे बुक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक नई बाइंग प्लान कर सकते हैं, उसी 25% को यहाँ पे फिर से बाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एक जब पीक बन रहा है और यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हो रहा है, फिर यहाँ पे 25 या 20 या 30% हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जब यहाँ पर फिर नीचे से बॉटम बन जाए, तो यहाँ पे स्विंग बन जाए, तो यहाँ पर फिर से बाइंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी आईटीसी जो है हमारा वापस से मीन पर पहुँच गया है और कायदे से इसको अब यहाँ ऊपर जाना चाहिए। इसमें एक और चीज़ जो ध्यान देने की है वो है पीछे जो ये बार्स बने हुए हैं, ये है अर्निंग पर शेयर। तो कितने शानदार तरीके से इसकी अर्निंग्स बढ़ी हैं, ये ध्यान दीजिए यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और ध्यान देने वाला है, यहाँ पे एक बार अर्निंग बढ़ के घटी है, फिर यहाँ से बढ़ रही है। तो अगर हम एक ध्यान से इसमें चीज़ देखें कि पहले अर्निंग्स इस ट्रेंड में बढ़ रही थी, अब अर्निंग्स इस ट्रेंड में बढ़ रही है। अभी का जो, अगर ये ट्रेंड ए है और ये ट्रेंड अगर हम इसको बी कहें, तो बी ट्रेंड इज़ मोर स्टीपर दैन द ट्रेंड ए। इस समय ज़्यादा तेज़ी से, स्लोप देखिए, इसमें ज़्यादा तेज़ी से अर्निंग्स बढ़ रही हैं। और प्राइस पी रेशियो भी देखिए, पहले ऑसिलेट कर रहा था, लेकिन अब जैसे जिस स्लोप में वो बढ़ रही है उसी स्लोप में पी रेशियो भी बढ़ रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ एफएमसीजी बिजनेस। पिछले 10 सालों में इन्होंने बहुत सारा स्पेंडिंग एफएमसीजी में किया है और हर क्वार्टर के रिजल्ट में एफएमसीजी बेटर परफॉर्म कर रहा है। तो ये वाला जो ट्रेंड है, ट्रेंड ए, दैट बेसिकली करस्पॉन्ड्स टू ओल्ड आईटीसी, दैट इज़ सिगरेट बिजनेस। और जो ये वाला है बी और सी, that is corresponding to the new business that is predominantly relying hopefully upon the earnings from the FMCG business। तो इस तरह से ITC के बिजनेस को हमने PE चार्ट के माध्यम से एनालाइज किया। अगला चार्ट जो हम देखेंगे वो है HDFC बैंक का। देखिए, HDFC बैंक का जो मीन है वो 25 से 30 के बीच में, यहाँ इधर 27 के आसपास कहीं है इसका मीन पी, मीडियन पी। उसके ऊपर ये ऑसिलेट कर रहा है, मीन रिवर्जन, ऑसिलेट, और ये इस समय लोएस्ट पी है ऑलमोस्ट हिस्टोरिकली। तो यहाँ जब इसका बॉटम बन जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि HDFC लेने का टाइम आ गया है, बिल्कुल आ गया है, बट लेट अस वेट फॉर द सिग्नल कि ये यहाँ पे बॉटम बना के जब रिवर्स करेगा इसका पी, तो फिर HDFC में एंट्री बनाने का टाइम होगा। जैसे हमने उसके EPS को देखा था ITC के, वैसे इसका भी EPS देखिए शानदार तरीके से ग्रो किया है। तो कोई दिक्कत है नहीं,
HDFC बैंक में। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइमिंग कि हम एक बार इसको टाइम दें, क्योंकि इसका मर्जर हुआ है। लोग इसको बाकी हिस्टोरिकली इससे और इससे और इससे और इससे कंपेयर इसलिए ना करें क्योंकि तब इसका HDFC के साथ मर्जर नहीं हुआ था। अब चूंकि रिवर्स मर्जर हुआ है तो यहाँ पे थोड़ा सा ओवरहैंग हो सकता है, 6 महीने 8 महीने 1 साल चले, तो उस ओवरहैंग को भी हमको वेट करना चाहिए कि हम उसको सबसाइड होने दें। अगला चार्ट जो पी का है वो कोटक महिंद्रा बैंक का है। इसमें भी हमारा ये शानदार है, EPS ग्रोथ ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए पी की बात हम करें तो ये इसमें इसका मीन है, यहाँ से मीन से बार बार मीन के लिए रिवर्ट हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, और इसमें भी बॉटम लगता नहीं है कि इसमें बना हो, अभी भी इसमें भी बना नहीं है बॉटम। तो सेम कहानी लाइक HDFC बैंक, वी शुड वेट फॉर कोटक महिंद्रा बैंक ऑल्सो। अब हम आते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ की, इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड हैं, फंसे हुए हैं। तो लिस्टिंग के बाद इसने एक हाई बनाया, इसके पी ने जो कि सस्टेनेबल नहीं था, विच वॉज अराउंड 144 और 150 समथिंग लाइक दैट, वहाँ से ये करेक्ट हो रहा है और एक इसने बॉटम बनाया। उसके बाद इसने ये वापस रिवर्सल लिया और अपने मीन से टकरा के लौटा है। तो मुझे लगता है अब ये थोड़ा यहाँ पर फंसेगा और वेट करेगा कि इसकी अर्निंग्स जो बढ़ रही हैं, EPS जो इसका बढ़ा है वो थोड़ा और पिकअप करे कुछ बड़ी, क्योंकि 4 इधर भी ये भी मतलब इन्होंने भी एक रेंज बाउंड दिखाया हुआ है। ये देखिए इन्होंने भी रेंज बाउंड बनाया हुआ है। तो ये जो हमारा अर्निंग्स का बार है ये भी बढ़ नहीं रहा है, तो पी रेशियो जो है वो वेट कर रहा है अर्निंग्स को पिकअप करने के लिए। इफ़ द अर्निंग्स पिकअप टाइमली देन वी कैन सी कि इसका बॉटम बन जाएगा और यहाँ से इसका रिवर्सल वापस से स्टार्ट हो जाएगा ऊपर की जर्नी के लिए। तो ये रहा हमारा हैप्पीएस्ट माइंड का चार्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे शानदार रिलैक्सो फुटवेयर्स। अब इसमें देखिए कितनी खास बात है, इसका मीडियन P40 है, कभी दोबारा आया नहीं, मतलब यहाँ से चलने के बाद एक बार टच होता है, फिर उसके बाद कभी ये चार्ट कभी ये स्टॉक अपने मीडियन पी पर नहीं आया, और इसकी अर्निंग्स लगातार बढ़ती चली गई और इसका जो पी है वो भी लगातार बढ़ता चला गया, बारिंग दिस फेज़। ये जो फेज़ है यहाँ पे अर्निंग्स घटी हैं और यहाँ पे एक करेक्शन पी रेशियो में आया है, और अब यहाँ पर पी रेशियो करेक्ट हुआ है काफ़ी और ये वेट कर रहा है अर्निंग का, लेकिन गैप देखिए कितना ज़्यादा है। ये होता है अच्छी कंपनी, जो अच्छे मार्केट लीडर फ्रेंचाइजेस होते हैं उनमें ये होता है कि इसका पी यहाँ से अगर करेक्ट होकर वापस आ गया होता तो फिर रिलैक्सो नहीं रह जाता। रिलैक्सो की खास बात यही है कि इसका पी वेट कर रहा है इसके EPS को वापस आने के लिए, तो ये इंतज़ार लंबा है और इसमें का बड़ी शिद्दत भी बहुत है। तो ये एक अच्छी बात है रिलैक्सो के चार्ट में। तो ये मैंने मैक्स चार्ट लगाया है 2006 से अभी तक का, आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार चार्ट है और इससे कंपनी की फंडामेंटल्स की, कंपनी की जो मार्केट पे पकड़ है, जो उसका नीश है, जो उसका मोट है, जो उसकी पेडिग्री है, उसका पता चलता है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ चार्ट्स देखे और हमने देखा कि पी रेशियो को हम प्रैक्टिकली कैसे चार्ट के रूप में, ट्रेंड के रूप में अप्लाई करते हैं। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कोई भी रेशियो आइसोलेशन में नहीं होता है, उस रेशियो का हमको बेसिकली ट्रेंड देखना चाहिए। रेशियो को हम ट्रेंड के रूप में हमको देखना चाहिए, चाहे वो हमारा पी रेशियो हो, चाहे वो हमारा ROE हो, चाहे वो हमारा ROCE हो, चाहे हमारा CFO अपॉन पैट हो, चाहे हमारे फ्री कैश फ्लोज हों। हमको ये देखना चाहिए कि ओवर द पीरियड उनका ट्रेंड क्या रहा है। तो अगर ट्रेंड इम्प्रूव कर रहा है तो इसका मतलब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात है, रादर देन कि वो नंबर का स्नैपशॉट अच्छा है या बुरा है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच।